सौनक ऋषि कहते प्रभु हम पर बहुत समय है लेकिन कलयुग के लोगों पर समय नहीं है। तो प्रभु हमें कथा नहीं, कथा का ऐसा सार सुना दीजिए जिसको सुनने से हमारा समय भी कम लगे और हमको प्रभु की भक्ति भी मिल जाए। तो बंधुओं, यहां पर सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं। क्या श्रवण कराते हैं? श्रीमद् भागवत कथा। श्री यानी राधा रानी और भागवत साक्षात भगवान कृष्ण प्यारे। सौनक ऋषि बोले प्रभु श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से क्या मिलेगा? बोले जो चाहोगे ना वो मिलेगा। सांवरे को भी चाहोगे ना तो वो सांवरा भी मिल जाएगा प्यारे। और यहां पर श्रीमद् भागवत कथा श्री सूत जी महाराज प्रारंभ करते हैं। सौनक ऋषियों ने एक बात खड़े होकर के पूछी, है प्रभु अभी आपने कहा कि इस भागवत कथा को सुनने से बड़े से बड़े दुखी व्यक्ति का भी दुख दूर हो जाता है। बोले कभी ऐसी कथा सुनाइए जिससे किसी का दुख दूर हुआ हो। ए गुरुग्राम के वासियों, इस कथा को सुनकर तो प्यारे भक्ति और ज्ञान वैराग्य का भी उद्धार हो गया था। किसका उद्धार? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अब हम क्या पाने बैठे हैं? भक्ति पाने तो बैठे हैं, लेकिन इस भागवत को सुन करके तो भक्ति की भी मुक्ति हो गई थी। किसकी? भक्ति की भी मुक्ति हो गई प्यारे। और जिस श्रीमद् भागवत कथा को आज आप सहज रूप में श्रवण कर रहे हो, ये भागवत तो देवताओं को भी सुनने को दुर्लभ थी। बोले कैसे? बंधुओं, जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया ना, जब इसको बनाया, जब भागवत को श्रवण करने के लिए परीक्षित जी को जब भागवत सुनाई जाने जा रही थी तो इंद्र देवता हाथों में अमृत का कलश लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? अमृत का कलश। और कहते हैं कि ये व्यास जी आप ये भागवत हमें दे दो और अमृत का कलश ले लो। लेकिन जानते हो व्यास जी ने मना कर दिया कि मैं ये अमृत कलश नहीं लूंगा और ना भागवत जी को दूंगा। बंधुओं, ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी तुलादान करते हैं और जिसमें वजन ज्यादा होता वही तो झुकता है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जिस पलड़े में वजन ज्यादा होगा, जिस पलड़े का वजन ज्यादा होगा वो धरती पर, भूमि पर रहेगा और जो हल्का होगा वो स्वर्ग में रहेगा। एक पलड़े में अमृत का कलश रखा गया, दूसरे पलड़े में भागवत को रखा गया। और जब ब्रह्मा जी ने तुलादान किया ना प्यारे, तो भागवत जी झुक गई। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत जी झुक गई। और व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हे इंद्र, ये कलश तुम वापस ले जाओ, ये भागवत तो कलयुग के प्राणियों का उद्धार करेगी प्यारे। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिस भागवत को देवताओं को सुनने को नहीं मिली, वो भागवत आप सब श्रवण कर रहे हो इस कलयुग में, ये देवताओं को भी नहीं मिले। बोले महाराज भक्ति और ज्ञान वैराग्य ने कहां सुना? भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ तीनों लोकों का भ्रमण करते 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 धरती लोक पर आई। और धरती लोक पर जब वो वृंदावन में गई ना, तो वृंदावन में जाकर के भक्ति तो जवान हो गई और उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बुजुर्ग हो गए। भक्ति क्या हो गई? जवान। और बेटे क्या हो गए? बुजुर्ग। क्यों? कि धन धन वृंदावन राजधानी,
जहां धर्म कर्म बटत जेवरी और मुक्ति भरती है पान। जहां धर्म कर्म बटत जेवरी और मुक्ति क्या करती है? पानी भरती है। कहां पर? वृंदावन में प्यारे। देखो जब वृंदावन में आना ना तो पहले वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर प्रणाम लगाना, ब्रज की रज को नमन करना, क्योंकि वो कोई साधारण रज नहीं है प्यारे। और बंधुओं, आज जब भक्ति भी ब्रज में आई तो ब्रज की रज जब भक्ति के मस्तक पर लगी तो भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन उसके बच्चे ज्ञान और वैराग्य बुजुर्ग हो गए प्यारे। और जब ये दोनों बुजुर्ग हुए